सीयूईटी बीएड को डिटेल में समझने से पहले एक बेसिक बात जो आपको समझ में आ रही है कि अच्छा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा एग्जाम है जहां पर सभी इंडिया के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में एक सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन पेपर से एडमिशन होगा। तो यहां हम बीएड के कोर्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉमन पेपर देकर आप सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो बीएड करवाती हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो वो जो कॉमन पेपर का कोड है ना, वो COQP 03 है। लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है कि जब तुम इस कॉमन पेपर कोड का पेपर दोगे तो ये यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि तुम भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, कि BHU में लेना चाहते हो, कि हैदराबाद में लेना चाहते हो, कि हरियाणा में लेना चाहते हो, कि कर्नाटक में लेना चाहते हो, कि त्रिपुरा में लेना चाहते हो। ये बात यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगी? तो बेसिकली होता क्या है, आप पेपर दोगे COQP 03 कोड वाला, इसमें जो भी आपका मेरिट बनेगा एक पर्टिकुलर स्कोर कार्ड जारी होगा और वो आपको मिल जाएगा। फिर क्या करना है आपको, इंडिया के जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना होगा और वहां के बीएड प्रोग्राम में अगर COQP 03 में जो भी आपका मेरिट आया होगा उस बेसिस पर वो एडमिशन ले रहे होंगे, तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में तुम अलग से अप्लाई करोगे और अपना COQP 03 का स्कोर कार्ड ले जाके उनको दे दोगे, और जितने भी बच्चे COQP 03 का अपना स्कोर कार्ड के बेसिस पर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए होंगे, उस बेसिस पर मेरिट बन जाएगा। तो बेसिकली एक मेथड फॉलो होता है। बात को और डिटेल में समझिए, कंफ्यूजन तब आपको होगा जब आप सोचोगे BHU और DU के बारे में कि यार आप तो सर कह रहे हो COQP 03, फिर ये 4, 5, 6, 7 क्या है? तो ध्यान दीजिएगा कि ये 04 वाला कोड, 05 वाला कोड, 06 वाला कोड, 07 वाला कोड, ये केवल और केवल एक्सक्लूसिवली DU बीएड और BHU बीएड में एडमिशन के लिए है। ये आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि इंडिया के किसी भी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको केवल और केवल COQP 03 वाले पेपर कोड से मतलब होना चाहिए। अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है, अगर आपको DU में एडमिशन लेना है, तो बहुत सारे विभिन्न कोड हैं जिनको आपको समझना होगा। और हां, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में समझें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU के बीएड में क्या होता है ना, आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होते हो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पेपर आता है, इसीलिए उन्होंने अलग अलग कोड दे रखा है। बाकी के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, सबका पेपर COQP 03 वाला ही होगा। तो अब है क्या, कुछ कुछ ऐसे भी केस हैं जैसे कि DU बीएड का स्पेशल एजुकेशन हो गया, DU से कॉमर्स से कोई बीएड कर रहा है, होम साइंस से कर रहा है, उर्दू से कर रहा है, पंजाबी से कर रहा है, तो उस केस में वो 03 वाले पेपर कोड से ही एडमिशन लेते हैं। कहने का ओवरऑल बात का सार ये है कि 99% यूनिवर्सिटीज COQP 03 वाले पेपर कोड से एडमिशन लेती हैं। BHU और DU के रिगार्डिंग जब बात आएगा तभी अलग पेपर कोड पर आपको जाना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर हम बात कर रहे हैं CUET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें 99% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं। मैं इन सभी यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, और जैसा कि हेडिंग देख के बहुत स्पष्ट हो रहा है कि केवल और केवल इस वीडियो में COQP 03 का पेपर कोड, जिससे कि 99% बीएड के कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा। तो हमारा फोकस इस लेक्चर में COQP 03 वाले कोड पर ही है। तो 2023 ऑनवर्ड्स, 2023 में जब CUET शुरू हुआ था, या कह लो 2021-22 से ही CUET का बेसिकली फाउंडेशन रख दिया गया था, तो है क्या कि बहुत सारी अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें टाइम टू टाइम जुड़ती गई हैं। यहां पर 17 यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, साथ में मैं लिख दे रहा हूं एटसेट्रा, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। यहां पर मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज का नाम छाट कर यहां पर लिख दिया है। टाइम के साथ यहां पर और यूनिवर्सिटीज ऐड होते जा रही हैं। मेजर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक एंड सो ऑन। और ध्यान दीजिएगा, यहां जो ब्लू कलर से लिख रखा है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इसका मतलब कि सेल्फ रनिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अपना एडमिशन COQP 03 वाले पेपर कोड से लिख रही हैं, ले रही हैं। और 2024 में ये 17 यूनिवर्सिटीज तो हैं ही, साथ में और भी टाइम टू टाइम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड होते जा रही हैं कि हम 03 के बेसिस पर ही लेंगे। डिटेल में समझने के लिए, किसी को और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कुछ भी कंफ्यूजन है, इधर उधर इंटरनेट पर कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। चुपचाप दिल्ली बाइट चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में COQP 03 CUET BED 2024 करके प्लेलिस्ट होगा, आपके सभी डाउट और क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, अभी आगे जब हम पेपर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको एहसास होगा, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, सब कुछ 03 के पेपर में ये पूछते हैं। तो दिल्ली बाइट्स वन ऑफ द बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है फॉर COQP 03 बीएड का प्रिपरेशन के लिए। तो यहां पर आप COQP 03 का ये वाला जो क्रैश कोर्स बैच का
डिटेल है। ये वाला वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप समझ सकते हो कि कैसे डेली बाइट्स पे आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। और कंप्लीट सिलेबस वाला लेक्चर भी आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर पूरा सिलेबस डिटेल में समझाया गया है कि क्या सब कुछ लाइन बाय लाइन पढ़ना है। आप स्वयं से कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है। ये प्रिपरेशन क्लास आपका किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाएगा। और बीएड से रिलेटेड सभी न्यूज, अपडेट, क्वेरीज, इन सब के लिए आप डेली बाइट्स का टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और डेली बाइट्स का बहुत सारा सेमिनार, वेबिनार एस्पायरिंग टीचर्स के लिए एक कंप्लीट हॉलिस्टिक गाइडेंस दिया जाता है कि कैसे टीचर, कैसे एक प्रोफेशनल टीचर बने। उन सब से रिलेटेड जो भी डेली बाइट्स के वेबिनार, सेमिनार होते हैं, उन सब का डिटेल भी आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब ओके तो आ जाते हैं पेपर स्ट्रक्चर पर कि बेसिकली COQP 03 जो बार बार बोला जा रहा है, ठीक है, इसमें बेसिकली ये क्या पूछने वाले हैं, कैसा पेपर आएगा। तो देखिए, अगर कोई पुराना वीडियो वगैरह आप देख रहे होगे तो उन सब में मेंशन होगा कि पार्ट ए आएगा जिसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, फिर पार्ट बी आएगा जिसमें आपको 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो 2024 से क्या किया गया है, 2024 से क्या किया गया है कि ये जो पार्ट ए है ना, हटा दिया गया है। अब केवल और केवल पार्ट बी आएगा। तो पहले पार्ट ए में क्या पूछता था, इज नन ऑफ आवर कंसर्न। अब केवल और केवल पार्ट बी आएगा जिसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे, जहां पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का एक अच्छा खासा सेक्शन देखने के लिए मिलेगा पेपर में, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के बेसिक क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे आपको, करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स देखने के लिए मिलेगा, साइंस एंड एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलेगा, सोशल साइंस। अब सोशल साइंस लिखा है भैया, बहुत विस्तृत दायरा है उसका, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब पूछेगा। एक दो क्वेश्चन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी के भी हो सकते हैं। बेसिक आएगा आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के इन सब के क्वेश्चन। अगेन साइंस एंड एनवायरनमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बेसिक जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैथमेटिक्स में मेंटल एप्टीट्यूड आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली कह लो कि क्लास 6 to 10 तक का आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आना चाहिए, वो कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। फिर शिक्षण अभिरुचि से 2, 4, 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कुल मिला के पेपर में जो आपको टाइम मिलेगा इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, तो बेसिकली 75 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 hour 45 मिनट मिलेंगे, 105 मिनट। पहले क्या होता था कि पेपर 120 मिनट का होता था, क्योंकि पार्ट ए भी आता था जिसमें 25 क्वेश्चन होते थे। इन्होंने पार्ट ए हटा दिया और 15 मिनट घटा दिया, तो इस बार पेपर 1 hour 45 मिनट का होगा, 105 मिनट का होगा, जिसमें ये मेजर टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है, दोनों भाषाओं में रहता है, बाइलिंगुअल रहेगा पेपर, तो किसी भी भाषा के हो आपको चिंता नहीं करना है। सिलेबस आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके रिलेटेड टू स्कूल, एजुकेशन, बुक्स, फिल्म, इंस्टीट्यूशंस, अवार्ड्स, मैथमेटिक्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, सोशल साइंस, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, बेसिकली हर चीज इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। कोई ऐसा है जो डेली बैच से प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकता है, फाइनेंशियली या बहुत साउंड नहीं है, तो भी एक मिनिमम बेसिक प्रिपरेशन के लिए आपको फर्स्ट क्लास रिसोर्स मटेरियल डेली बैच से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया गया, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जो भी ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो उसको कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया गया डेली बैच के यूट्यूब पर, जिसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा है कि हर बच्चा पहली बार पढ़ रहा होता है, इसलिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में पूरा आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज देखने के लिए मिलेगा। सभी वीडियो लेक्चर ऑलमोस्ट 15 से 16 मिनट के हैं। इस पूरे वीडियो लेक्चर को आपको 4 से 5 बार देख जाना है, सभी वीडियोस को एकदम रट जाइएगा। और हाँ, बाद में आके थैंक यू कहिएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं, डायरेक्ट वो क्वेश्चन अगर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में आया है एग्जाम में, तो आप देखोगे कि डायरेक्ट इस वीडियो लेक्चर से आपको क्वेश्चंस करने में एकदम ऑल द वे नेक्स्ट लेवल पर हेल्प मिलने वाला है। श्योर शॉट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सभी क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद हो जाएगा। क्वेश्चन उठता है कि प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। उसके लिए क्या करिए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए। COQP 03 वाला कोर्स जब आप परचेज करने जाओगे तो वहां पर आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि पास्ट ईयर में जो भी पेपर हुए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, हिंदी की भाषा में भी अवेलेबल है। आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी वाला डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम के तो हिंदी वाला डाउनलोड कर लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, देख के पेपर का कैसा लेवल था, कैसा स्ट्रक्चर था, ओरिजिनल पेपर है। और हाँ, उसको आप वहीं पर ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को। टीचिंग एप्टीट्यूड सबके लिए नया है, पूरा सीरीज दिख जाइए, श्योर शॉट उससे आपका सारा काम बन जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए,
आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए, यहां पर COQP03 CUET बीएड से रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट क्वेरी आपके सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ, पेपर ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एक एग्जाम सेंटर एलोकेट हो जाएगा, वहां पर आप जाओगे, वहां पर कंप्यूटर पर सिस्टम पर आपको सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, वहीं पर आप अटेम्प्ट करोगे। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा जैसा कि मैंने बताया, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। कोई भी क्वेश्चन गलत करोगे तो सही वाले में से -1 हो जाएगा। दैट सिंपली मींस कि 1/4 पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। अब क्वेश्चन उठता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, शुरुआत में जो मैं बात समझा रहा था आपको, वो इसीलिए समझा रहा था कि तुम यहां पर CUET का पेपर देने के बारे में बात समझ रहे हो कि COQP03 का पेपर हमें देना है, और उस बेसिस पर तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो, तुम इंडिया के कौन से रीजन से ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, मुझे नहीं पता। उसी तरह यूनिवर्सिटी को भी नहीं पता कि तुम अपने दिल और दिमाग में क्या सोच रहे हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में तुमको एडमिशन लेना है। लेट्स से कि तुम पटना के हो तब भी तुम सोच रहे हो झारखंड में एडमिशन ले लें, लेट्स से कि तुम यूपी के हो तब भी तुम सोच रहे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन ले लें, कश्मीर में एडमिशन ले लें, तो आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो। अब है क्या, इन तमाम यूनिवर्सिटीज का ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग होता है। देखो, जितनी अलग अलग यूनिवर्सिटी है ना, ये सब बोलेंगी कि हमारे यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, कोई कहेगा ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, कोई कहेगा जिस सब्जेक्ट से आपको बीएड करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 70% होना चाहिए। सब यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रही होंगी, लेकिन एडमिशन किससे लेंगी? सब के सब एडमिशन COQP03 वाले पेपर कोड से ही लेंगी। तो आपको करना क्या होगा फ्यूचर में, आपको देखना होगा कि अच्छा, मैंने COQP03 वाला पेपर दे लिया, अब जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, उनका प्रोस्पेक्टस देखिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझिए। तो मैं ऑलमोस्ट कंक्लूजन पर पहुंच गया हूं इस वीडियो लेक्चर के, फिर भी मैं दिखा देता हूं कि मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्यों नहीं एक्सप्लेन किया हूं आपको। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो बात मैंने कहा रीजन ऑब्वियस है, क्योंकि यहां देखो लिखा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, कौन से पेपर कोड से एडमिशन लेगा? COQP03 से। वैसे ही नीचे पढ़ोगे, देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखोगे कुछ और क्राइटेरिया दे रखा है, किसी और यूनिवर्सिटी का कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। उसी तरह सभी यूनिवर्सिटीज का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन एडमिशन COQP03 से ले रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन COQP03 वाले पेपर कोड से ले रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यहां पर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड होता है, एडमिशन COQP03 वाले से ले रहा है। ठीक है, उसी तरह आप देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ और है, वो COQP03 वाले से एडमिशन ले रहा है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, ये भी बीएड में एडमिशन ले रहा है, COQP03 वाले से एडमिशन ले रहा है। अगेन जो है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये श्रीनगर, ये देखोगे ये भी आप COQP03 वाले से एडमिशन ले रहा है। ये देखिए मणिपुर यूनिवर्सिटी, ये भी देखिए COQP03 वाले से एडमिशन ले रहा है। उसी तरह देखो द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटीज, इंडिया में इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो COQP03 बीएड वाला कोड जो है COQP03 से एडमिशन ले रही हैं। ठीक है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, ठीक है, उसी तरह देखिए बीएड, और इन्होंने यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन का मेंशन कर रखा है कि हम हियरिंग इंपेयर्ड में भी 03 से एडमिशन लेंगे। ठीक है, उसी तरह देखिए इन्होंने स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी में मेंशन कर रखा है 03 से एडमिशन लेंगे। ठीक है, उसी तरह ये दूसरी यूनिवर्सिटी है वर्धा में, ये COQP03 से एडमिशन लेगी। तो देखोगे अलग अलग जो है, फिर इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक COQP03, ये भी देखिए इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। उसी तरह देखिए मानव रचना यूनिवर्सिटी, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, ये बहुत अच्छा है। दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा में है, इसका जो है फी वगैरह काफी कम है, 12-15 हजार रुपए फी है। यहाँ देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, सब बीएड में एडमिशन ले रहा है। KR मंगलम यूनिवर्सिटी, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। फिर अरुणाचल यूनिवर्सिटी, यहाँ सिंपल सा बोल रहा है कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो, बीएड करने आ जाओ हमारे यहाँ, बस COQP03 का पेपर दे लेना। तो ओवरऑल सभी यूनिवर्सिटी का देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। ठीक है, उसी तरह देखोगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, सब बीएड में देखो एडमिशन ले रहे हैं अलग अलग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर, उसी तरह देखिए आगे एपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान, और ये लिस्ट और लंबा है, नीचे और भी अलग अलग पेपर कोड है। कोई संस्कृत यूनिवर्सिटी में हो सकता है किसी और पेपर कोड से एडमिशन हो रहा हो, किसी और यूनिवर्सिटी में किसी और पेपर कोड से एडमिशन हो रहा हो। लेकिन हमारे लिए मुद्दे की बात क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज में COQP03 वाले पेपर कोड से एडमिशन हो रहा है, और आपको देखना होगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर COQP03 से एडमिशन हो रहा है। COQP03 वाला पेपर दो, और फिर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जब फॉर्म निकलेगा तो आप फॉर्म फिल कर देना और COQP03 वाले
पेपर कोड के बेसिस पर वो मेरिट बना लेंगे, वो यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम नहीं कराएगी। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, पहले क्या होता था ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम खुद करवाती थी, उसका फॉर्म अलग से निकलता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का फॉर्म अलग से निकलता था। अब क्या है कि तुम सिर्फ सीयूईटी का फॉर्म फिल करो, जब तुम्हारा सीयूईटी में स्कोर कार्ड आ जाएगा तो फिर तुम जाना डीयू की वेबसाइट पे फॉर्म फिल करना और सीयूईटी वाला अपना स्कोर कार्ड अपलोड कर देना। तो बेसिकली ये मेथड फॉलो हो रहा है और आपको समझना होगा कि ये 03 वाले पेपर कोड से बहुत जगह पर एडमिशन होता है। जैसे खुद डीयू बीएड वाले अपने स्पेशल एजुकेशन में इसी 03 वाले कोड से एडमिशन लेते हैं, खुद डीयू बीएड वाले कॉमर्स, होम साइंस, उर्दू, पंजाबी के लिए 03 से एडमिशन लेते हैं। बीएचयू वालों का 03 से कोई लेना देना नहीं है। तो आप देख लीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से पेपर कोड से एडमिशन लेती है। बाकी के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ये वाला वीडियो लेक्चर देख लो, फॉर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन इन सीओक्यूपी 03 पेपर। अच्छा खासा आपका स्कोर आ जाएगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे श्योर शॉर्ट आप मेरिट में आ जाओगे। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस एंड बहुत सारी शुभकामनाएं।